अरे दीदी बहुत अच्छा हुआ आपने 50 लाख का ना उस पर जुर्माना ठुकवा दिया। हाँ वो 50 लाख रुपए कहाँ से देगा। और मैं तो दीदी ये कहता हूँ कि अभी तो वो 50 लाख रुपए दे रहा है और उससे कैसे निकलवाएं ये सोचो, क्योंकि आपकी तो इससे बनती नहीं है। उसके ना सारे पैसे लूट लेते हैं जितना भी उसके पास है। मैंने सुना उसके पास हैरियर गाड़ी भी है, वो गाड़ी भी ले लेना दीदी। नहीं, जितना मिल रहा है ना उतने में खुश हूँ मैं। खैर और मुझे नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए दीदी, आप अपने बारे में नहीं तो हमारे बारे में सोचो। उस इंसान ने आपके साथ कितना गलत किया है, आज डिवोर्स दे रहा है वो आपको। उसने जब आपके बारे में नहीं सोचा तो आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ उसके पास जो पैसा है, गाड़ी है, धन है, दौलत है, सब ले लो, क्योंकि ना हमें पैसों की जरूरत है और आपको पता है पैसे जीने के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। मैं अपना ऑफिस छोड़ के आया यहाँ पे कोर्ट में आपका लफड़ा सुलझाने के लिए, तो आप मेरे लिए भी तो कुछ करोगे ना दीदी। वो गाड़ी मेरे को बहुत पसंद है, हैरियर। ये तो तू भी कर सकता ना, तू खुद काम करके कर सकता। वो उसकी मेहनत की कमाई है। और जहाँ तक डिवोर्स की बात रही, हम दोनों की मर्जी से हो रही, ना कि वो मुझे छोड़ रहा है। दीदी आप कभी नहीं बदलोगी, मुझे पता है। आप हमारे घर की तो हो ही नहीं, आपकी उससे शादी जो हो गई है, आप उसी के बारे में सोचोगे। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अरे नहीं। फाइनली डिवोर्स हो ही गया। आप यहाँ क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा परेशान था तो सोचा कि यहीं छाया में बैठ जाता हूँ। वैसे जो हम लोगों ने किया सही तो किया ना? हाँ, इतने टाइम से दोनों ही चाहते थे डिवोर्स। फाइनली हमारा डिवोर्स भी हो गया। हम्म, वो भी 2 मिनट में। और वो जज बोल रहे थे ना, वो 50 लाख, 50 लाख तो नहीं, अभी वो मेरा घर है ना हिसार वाला एक, हम्म, वो आप ले लेना। वो 2 BHK है, नीचे 2 BHK, ऊपर इतना ही 35-40 लाख का होगा। और एक दिल्ली वाला भी है, वो भी आप ले लेना। और वो जो 2 गाड़ी है मेरी, हैरियर और स्कोडा, वो भी आप ले लेना। मेरे पास स्कूटी है ना, मैं स्कूटी से काम चला लूँगा। जो आप फ्लैट दे रहे हो उसमें 50 लाख हो तो रहे हैं। ये सब क्यों दे रहे हो मुझे? वैसे इतनी चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। फ्लैट दे रहे हो, मेरे लिए वही काफ़ी है। बस वैसे ही, हम मुझे उस घर की ज़रूरत नहीं है, ना ही गाड़ियों की। मेरे पास स्कूटी है तो मैं स्कूटी से काम चला लेता हूँ। कहीं आना जाना होता है तो ठीक है, स्कूटी बेस्ट है। और वो गोल्ड है ना जो मेरे पास, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत है, वो गोल्ड भी ले लेना। हमारे होने वाली बेटे की शादी में काम आएगा। वो तो आप भी रख सकते हो ना। जब शादी होगी तो मैं देख लूँगी। आप मत दीजिए गोल्ड। तब तक मैं जिंदा रहूंगा तो ही दे पाऊंगा ना। क्या मतलब है आपका? वो क्या है ना, अब इस जिंदगी से प्यार ही नहीं रहा मेरा। अब है ही कौन मेरा इस जिंदगी में। इसका मतलब ये थोड़ी ना है आप ये बोलोगे कि मुझे ज़िंदा नहीं रहना या कुछ भी। इंसान मूव ऑन कर सकता है, उसमें भी खुश रह सकता है। आप कोशिश करोगे जब ना कुछ होगा, ऐसा तो कोई भी बोल सकता है। मूव ऑन की बात नहीं है वो, एक्चुअली बात ये है कि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। समझी नहीं। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता, बट समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। क्या हुआ मतलब? वो क्या है ना, मुझे कैंसर है और मेरे कैंसर की लास्ट स्टेज है। तो मैंने सोचा कोई समाज वाला कोई तुम्हें गलत ना बोले, इसलिए ये डिवोर्स भी मैंने इसीलिए ही लिया है तुमसे, ताकि तुम आगे बढ़ सको अपनी लाइफ में, बेबी का भी ध्यान रख सको अच्छे से। और ये घर, गाड़ियाँ, गोल्ड मेरे बच्चे के लिए ही दे रहा हूँ, बच्चा और तुम, ताकि खुशहाल जिंदगी रह सको। मेरा तो क्या है, थोड़ा ही टाइम बचा है मेरे पास तो। आपको कैंसर था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? ये कोई छुपाने वाली बात थी? और ऊपर से हमने डिवोर्स भी ले लिया। ऐसे समय में मुझे आपका साथ देना चाहिए, और आपने क्या करा? आपने मुझसे पीछे छुड़वा लिया। ये थोड़ी ना बात होती है। और रूपा, वो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। अगर मैं तुम्हें ये बात पहले ही बता देता तो तुम डिवोर्स के लिए भी तैयार नहीं होती मुझसे, और पूरी जिंदगी विधवा बन के रहती।
ये सब मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें बताना ठीक नहीं समझा। और फाइनली अब तो बता ही दिया ना मैंने। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुमसे कोई भी राज छुपाऊं, इसलिए बस। आपने बोला भी नहीं, आप बोल के तो देखते। ऐसे कैसे मैं आपका साथ छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकती आपका साथ। मुझे पता है रूपा, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती, इसलिए ही मैंने डिवोर्स किया है। मुझे पता है तुम बहुत अच्छी पत्नी हो, हम खुश हैं अपनी लाइफ में। ये डिवोर्स तो बस एक बीमारी के लिए किया मैंने, ताकि तुम आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। मेरे बच्चे को कम से कम महसूस तो ना हो कि वो बिना बाप के बस इसलिए ही मैंने रूपा तुम्हें बताना सही नहीं समझा। आप एक बार बोल के तो देखते। आपको क्या लग रहा है अभी मैं आपको अकेला छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं। अभी जब तक आप हो ना, मैं आपको अकेला 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रही। चाहे आप कुछ भी बोलो, चाहे हमारा डिवोर्स हो चुका या नहीं हुआ, वो फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी ये है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ दूँ। और बुरे टाइम में अगर एक पत्नी पति का साथ नहीं देगी तो कौन देगी? रूपा, कुछ ही दिन बचे हैं मेरे पास, एक ना एक दिन तो मैंने छोड़ के चले जाना ही है तुम्हें। तो फिर तुम्हें बाद में बहुत दिक्कत होएगी, इसलिए मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ। स्कूटी है मेरे पास, मुझे अगर कहीं जाना होगा हॉस्पिटल तो मैं चला जाऊंगा, मैं मैनेज कर लूंगा। और डिवोर्स तो तुमको भी चाहिए था ना मुझसे। हाँ, तो मुझे डिवोर्स किसी और रीज़न की वजह से चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बुरे सिचुएशन में हो तो मैं कभी डिवोर्स के लिए बोलती भी नहीं, और जितना हो सकता था हम अच्छे से रहते। क्या तुमने मुझे इतना भी लायक नहीं समझा? रूपा, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। रूपा, तुम्हें तो अब तरस आ रहा है मेरी बातों पे कि मुझे कैंसर है। एक टाइम पे तो तुम भी खुश नहीं थे मुझसे, बहुत लड़ाइयाँ होती थी हमारे बीच में भी। डिवोर्स भी आपने ही बोला था मुझे देने के लिए, तो मैंने तो आपकी खुशी के लिए जो मुझसे हो सका मैंने सब किया। और भी कुछ चाहिए होगा तो बता देना, मैं कोशिश करूँगा जितना मैं आपको दे पाऊँगा मैं सब कुछ दूंगा आपको। बस मेरी बच्ची का ध्यान रखना तुम, उसकी शादी में ना कोई कमी ना आए, धूमधाम से शादी करना उसकी। इकलौती बच्ची है ना मेरी। क्या है ना, शादी में तो मैं उसका कन्यादान कर नहीं सकता। बस उसे ना कभी बाप की कमी महसूस मत होने देना। और जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद परेशान मत होना। मैं जहाँ भी रहूंगा तुम्हें देखता रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, और मेरी बच्ची के साथ तो मैं हमेशा ही हूँ। चाहता तो नहीं हूँ मैं तुमसे दूर होना, पर क्या करूँ, भगवान की मर्जी है। अपने पास बुला रहे हैं तो अब कौन ही रोक सकता है ना होने को। बस तुम खुश रहना जहाँ भी रहना। तुम्हारे बिना मैं कैसे खुश रहूंगी? एक बार भी सोचा है? सोचने का तो समय ही नहीं रहा ना मेरे पास। अच्छा तो रूपा, मैं चलता हूँ, डॉक्टर के पास भी जाना है मुझे। वो मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी तो मुझे जाना होगा। और हाँ, हमेशा अपना और हमारी बच्ची का ध्यान रखना, ठीक है?